महिला संघ के जिला राम रतन बाबू आप मंच पर आए और स्वागत करें। अब मैं चाहूंगा दीदी आप लोग भी आगे आए और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का माला से स्वागत करें। संतोष ऋषि जी आप मंच पर आए और माला से स्वागत करें। एक एक करके आइए, एक एक करके। संतोष ऋषि हम सबों के बीच और हम सबों के चहेता नेता श्री हरिलाल शाह जी जो कि कढ़ाई छाप से माननीय पूर्व मंत्री जी का स्वागत करेंगे, जो कि इस सिंबल यही है। गरीब तरह के लोगों को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्टर पर विश्वास करती है कि दुनिया में दो ही जात है, एक अमीरों की और एक गरीबों की। इसीलिए हम गरीब के लिए किया। हमारे सामने बहुत से पत्रकार मिलते हैं, एक समाचार देते हैं जो 25 रुपया या 40 रुपया उनको मिलता है। अगर महीना में वो 10 समाचार देंगे तो 400 रुपया उनको मिलेगा, 500 रुपया मिलेगा। क्या करेगा और करेगा? इसीलिए हम पत्रकारों के लिए भी गरीब समझ करके उनके लिए हमने पेंशन योजना लागू किया कि रजिस्टर करा लेंगे और 15 दिन के बाद रिटायर होंगे तो उनको हम पेंशन देंगे। तो उस गरीब को भी हमने किया और सभी जिला में प्रेस क्लब बनाया ताकि उनको बैठने का इज्जत घर बने, इनके लिए किया। कहने का मतलब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्टर गरीबों के लिए काम किया है। भाई बहन, आप किसान हैं, खेती करते हैं, बिजली मिलती है मैं मानता हूँ, लेकिन बिजली महंगी मिलती है। दूसरे जगह 3-4 रुपये यूनिट, 5 रुपये यूनिट मिलती है, यहाँ 6 या 7 रुपये यूनिट मिलती है। लेकिन आज होता है क्या, इसको आउटसोर्सिंग कर दिया गया, यानी कंपनी को दे दिया है। और कंपनी क्या करता है कि अगर 200 रुपया का बिल है, 500 रुपया का बिल है, तो 50,000 का बिल, 1 लाख का बिल देता है और आपसे जबरदस्ती वसूलता है, नहीं तो लाइन काट देता है। इसीलिए ये जमाने ने कहा था 5 एकड़ जमीन रखने वालों किसानों को हम बिजली फ्री देंगे, और अगर हमारी सरकार रहती तो 5 एकड़ नहीं 10 एकड़ किसान के जो जमीन रखते हैं उनको बिजली माफ कर देते, ताकि बिजली के लिए इधर जाना नहीं पड़ता। ये सब काम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्टर ने किया है। यहाँ पर कहा हमारे कैप्टन साहब, हम कहना चाहते हैं कैप्टन साहब आपको याद होगा, हम मुसलमानों के लिए भी काम किया। आज मदरसा में कंप्यूटर नहीं दिया गया। जीतन मानी ने कहा हिंदू के लड़के हाई स्कूल में पढ़ेंगे तो कंप्यूटर से पढ़ेंगे, और मुसलमान के लड़के अगर मदरसा में पढ़ेंगे तो क्या उनको कंप्यूटर नहीं चाहिए? उनको हमने कंप्यूटर दिया, आज कंप्यूटर की शिक्षा देते हैं। दूसरी बात है, चाहे मदरसा बोर्ड हो, सियासी बोर्ड हो, वक्फ बोर्ड हो, या फिर वो जो
जाते हैं हम लोग का वहाँ हज के लिए जाते हैं। तो हज हम लोग के लिए भी जो पहले लाख पैसा मिलता था, चिकन मंडी करोड़ रुपया दिया और आज सब बढ़िया से काम करते हैं। और तो और 4 यूनिवर्सिटी बनी थी, एक विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, दूसरा बर्धन यूनिवर्सिटी आपको यहाँ मधेपुरा में, तीसरा बीर कुमार यूनिवर्सिटी आरा में, और चौथा मौलाना मजबूर यूनिवर्सिटी बनी थी। 3 यूनिवर्सिटी को जमीन मिली, मकान बना, पढ़ाई हो रही थी, और मौलाना मजबूर यूनिवर्सिटी को न मकान मिला न पैसा मिला। जीतन गांधी जब मुख्यमंत्री आया तो कहा कि भाई हम मुसलमानों को भी चाहते हैं कि वो पढ़े, इसलिए मौलाना मजबूर यूनिवर्सिटी को हमने 3 एकड़ जमीन दिया, पैसा दिया। आज जाके देखिए वो बंद करके तैयार है, वहाँ पढ़ाई हो रही है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे गरीब हो, सबके लिए हिंदुस्तानी अवाम का सोचती है। इसीलिए आज संतोष जी कह रहे हैं, सही बात है, हम धन्यवाद देते हैं लोगों को। जहाँ जा रहे हैं वहाँ हजारों की भीड़ होती है। यही जानने के लिए कि संतोष गांधी जी क्या करना चाहते हैं। संतोष गांधी जी जवान हैं, युवा हैं, आप लोगों को शायद आगे बढ़ने वाले हैं। हम लोग तो अब यकीन ही किया, लेकिन तो भी पीछे से हम लोग समर्थन देने को तैयार है। कल हम दिल्ली से आए, कल हम आए यहाँ अररिया, आज और गए, आज भी यहाँ आए, रात को जाएंगे किशनगंज। इस तरह से हम दौड़ रहे हैं अपने काम से, और साथ इनको साथ कर रहे हैं। और अनएम्प्लॉयड लोग होता है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गरीब है, अनएम्प्लॉयड है, और बिहार में हिंदुस्तान में रेशियो पे सबसे ज्यादा युवा लोग अनएम्प्लॉयड है। जानते हैं अनएम्प्लॉयड के लिए क्या क्या था? जीतन गांधी ने अनएम्प्लॉयड के लिए कहा कि हम ठेकेदारी में उसको आरक्षण देंगे। तब हमको यहाँ के साथी कहा था कि जीतन गांधी पागल हो गया है। और आज उसी आरक्षण से बढ़कर 76 लाख लोगों को ठेकेदारी देने का काम किया, रजिस्ट्रेशन उसके अफिडेविट करने का काम किया। लेकिन आज नीतीश कुमार ने जनता को काट दिया। आज नहीं निकला है। यही अगर हम लोग की सरकार है, हम लोग ठेकेदारी में गरीबों के लिए आरक्षण का काम पुनः करेंगे, ताकि हमारे सारा काम किया, लेकिन नहीं रहने दिया। आप लोग जानते होंगे जब हम वो बनाया, सोचा होगा कि शहर का लड़का है, इसको जैसे कहेंगे सीधा होगा, सब कुछ जानता है, इसमें कोई कमीनेस नहीं होता, झूठ नहीं बोलता, पैमानी नहीं करता, इसका चरित्र है। ये सोच करके कहा जीतन गांधी को बनाते हैं, जो हम कहेंगे वही करेगा। लेकिन जब बनाया 4 महीने के बाद, 3 महीने के बाद काम करना शुरू किया, तो उनको समझाया गया, ये नीतीश कुमार जी, जीतन गांधी अगर इसी तरह से काम करते रहा तो फिर आप कोई नहीं मुख्यमंत्री बनावेगा, इसलिए जीतन गांधी को हटाओ, तो जीतन गांधी को हटा दिया गया। तो ये सब कहानियां हुई। दूसरी ओर आप जानते हैं एक स्लिप आया विकास मित्र का नाम नीतीश कुमार जानते थे, टोला सेवक का नाम नीतीश कुमार जानते थे, के.पी. रमैया जीतन गांधी वेलफेयर मिनिस्टर, दोनों मिलकर के विकास मित्र और टोला सेवक का सृजन करवाया, काम करवाया, हमको मिल रहा है। हम मानते हैं जो उनको मानवीय मिलता है वो कम है, उनको सरकारी नौकरी होनी चाहिए, सरकार नौकरी के रूप में उसको सब सुविधा मिलनी चाहिए। इसकी लड़ाई भी हमने शुरू किया था, फाइल में मेरा आदेश था, लेकिन कब तक हम मंत्रिमंडल से हट गए। अगर हमें उनको मौका मिलेगा तो उनको भी हम लोग सरकारी पद पर बहाल करने का काम करेंगे। उसी तरह से आशा लोग है, ममता है, या आंगनबाड़ी सेविका है, या किसान सलाहकार है, जो भी संविदा पर बहाल हुए हैं, वैकेंसी निकाले हो आप,
जिनको आप बहाल किया है, आप वोट गठन किया है, तो आज उनको पैसा देने क्या कहता है, वो काम करते हैं, सब गरीब वर्ग के लोग हैं, 100 रुपया 200 रुपया में काम करने होने का चीज है। इसलिए हमने भी समय किया था, आज आशा बनाने या बेटी घबराओ नहीं, हम लोग चुनाव बहुत नजदीक है, हम वाला बदले नहीं, दलबदलू नहीं है, हम गरीबों के लिए सेक्रीफाइस किया है। जीतनराम मांझी जिंदाबाद। जीतनराम मांझी जैसा हो। तो हमारा बेटा संतोष कुमार मंत्री बना हुआ रहता, कोई चिंता नहीं। लेकिन तुम्हें लोगों का काम करने के लिए जब बात किया नीतीश कुमार को, तो कहते हट गए, कोई चिंता नहीं है। अगला चुनाव में जिस प्रकार से प्यार और मोहब्बत संतोष को आप दे रहे हैं, उसी प्रकार से हम कहीं खड़ा करेंगे, वोट उन लोगों को मिलेगा। अगर हम असेंबली में 50 सीट जीत लिया है, तो आशा है, ममता है, विकास मित्र है, टोला सेवक है, या नियोजित शिक्षक है। शिक्षक को भी बेचारे लोग बरकला रहे हैं, क्यों शिक्षक को पैसा आप नहीं दीजिएगा? समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए, एक दिन को भी नहीं देते हैं। आज जो मिसाइल नीति जो हम बनाया था, नजरमानी बनाया था, संज्ञा को स्वास्थ्य की बात कही जाती थी, घर की बात कही जाती थी। अब ये कहते हैं यहीं के बगल के कोई मंत्री हैं, वो बोलते हैं यहाँ कभी और क्या कहते हैं विज्ञान पढ़ाने वाला लड़का नहीं है। बताइए, बिहार का लड़का अभी चंद्रयान जो गया है 3, उसमें मैं यहाँ का लड़का काम किया है, तो क्या यहाँ नहीं है? और यही जो मिसाइल नीति में कहते हैं, बाहर के लोग आवेंगे। आज पेपर में देखा, अब नहीं ज्यादा नहीं, 15 से या 15,000 लगाएंगे, 15,000 बात लगाइएगा। हमारा बच्चा खुद बनेगा, हमारा बच्चा नाच रहेगा, और आप बाहर चला करके बच्चे पढ़ाइएगा, एक काम की बात है। इसलिए हमको मिसाइल नीति का समर्थन करते हैं, और आशा हो, भूमिका हो, टोला सड़क हो, राजमित्र हो, किसान सलाहकार हो, ये सब लोगों को स्थायी करने के लिए हम अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहते हैं बेटी तुम लोग सुन लो, या कहते हैं टोला सड़क सुन लो, स्ट्रक्चरल प्रोवाइडर सुन लो, किसान सलाहकार सुन लो, कि जो पार्टी अपने घोषणा पत्र में कहे कि हम इन लोगों को चुनाव जीत जाएंगे, परमानेंट कर देंगे, वेतनमान दे देंगे, आप उसी को वोट दे दो, हम तो निश्चित रूप से कहेंगे तुम लोगों का कल होगा सरकारी कर देंगे, सरकारी मान पैसा देंगे, तुम लोगों को सरकारी सेवा का लाभ देंगे। ये हमारा घोषणा पत्र होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे लोगों को वाटर सेक्टर का एक दवाई साफ लेकर के आता है, तो आप लोग जाति धर्म छोड़ के जैसे हमारे आज हम देख रहे हैं हमारे सामने सैकड़ों को हजारों आवेदन मिला है। आवेदन किस चीज का है? कोई पेट भरने के लिए अनाज नहीं मांग रहा है, सब लोग यही चाह रहा है कि हमें 5 जमीन चाहिए, हमको खेती करने के लिए जमीन चाहिए, हमको गुलाम और सील से जमीन मिली है, उसका रसीद कटना चाहिए, अगर रसीद करते हैं तो हमको उस पर कब्जा होना चाहिए। ये बड़ी आवश्यक है। लेकिन ये सरकार जो नीतीश कुमार ने की है, और जब हम इनके सरकार में थे तब कई को हम कहते थे कि आप गरीबों को जो जमीन दिया है वो कब्जा नहीं है, सब कब्जा है, और कुछ लोगों को जमीन का पर्चा बना ही नहीं है, और कुछ लोग जो जमीन पर 50 साल से रह रहे हैं, उस जमीन से दबंग लोग उनको हटा रहा है। इसलिए उनको जमीन का परवाना दीजिए, घर बनाइए, उनका डिमांड निकाल दीजिए। एक गाँव का हमारे गरीब लोग से आज हमको हजारों आवेदन मिला है, नहीं मिला, नहीं कर गए। तो हमने सोचा
एक भी समाज की बात नहीं करेंगे। और जब उनसे कहा कि ऐसा करो तो उन्होंने कहा कि बहुत ही बोलता है, अगर हम अपने पार्टी में मिला देंगे तभी नहीं बोलेगा। इसलिए पार्टी में मिलाने के बाद उन्होंने कहा, लेकिन हमने वो नहीं माना। मेरे भाइयों बहनों, और समस्या ऐसी छोटी बड़ी है, जैसे आज शराब, ये दोनों के नाम पर आज जानते हैं कितने गरीबों को जेल भेजा जा रहा है। आज जेल में है, अगर 5 लाख आदमी आज जेल में है, उसमें लगभग 4 लाख आदमी सब गरीब है, जो आधा आदमी गाड़ी करके या आधा आदमी करके घर जा रहा था, उसको पकड़ा गया और उसको जेल भेज दिया गया। उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, क्या काम खाएंगे, इसकी चिंता सरकार को नहीं है। अरे यही हमने कहा था कि ये कर रहे हैं। आप दारू वैसे लोगों को पकड़िए जो हजारों करोड़ों रुपया का दारू बेचते हैं, जिसको तस्कर कहा जाता है, उन तस्करों को पकड़ते, लेकिन तस्कर नहीं पकड़ाता। इसलिए तस्कर लोग पैसा देकर छूट जाता है, लेकिन गरीब मजदूर 200 रुपया कमा के आ रहा है, 10 रुपये का दारू पी लिया है, अगर उससे कहा जाएगा कि तुम 2000 रुपया दो, तो कहाँ से देते? स्वाभाविक को चाहता है कि टीचर दे लीजिए। हमने बहुत समझाया, बहुत कहा इसकी बात, तब हम कहते हैं छुड़वाने का काम किया है, लेकिन 5000 रुपया या 2000 रुपया दंड की बात कर रहे हैं। ये भी गरीबों के लिए बड़ी मुसीबत की बात है। इस चीज का भी हम विरोध करते थे कि आप ऐसा मत कीजिए। तब उन्होंने कहा कि हमारे बात में आ रहा है। और तो और मेरे भाइयों, खास करके उत्तरी बिहार में, चाहे खगड़िया हो, चाहे बिहार हो, चाहे बेगूसराय हो, या रामपुर का ये सब जगह है, या पूर्वी चंपारण हो, पश्चिमी चंपारण हो, या हम लोग का दक्षिणी बिहार में हजारों एकड़ जमीन खुदान की पड़ी हुई है, जिस पर दूसरे लोग कब्जा कर रहा है, कब्जा करके खेती जा रहा है, लेकिन हमारा गरीब को उसको नहीं दिया जा रहा है। खुदान की जमीन इसलिए दी गई थी कि गरीबों को दिया जाएगा, और आज गरीबों को नहीं दी गई जमीन, और जो जमीन दी गई उस पर भी कब्जा है। हमारे हाथ में कुछ आवेदन मिले हैं, आज हम ऑफिस करते भी वहाँ भी विरोध मिला है। आज रलिया में पदाधिकारियों के सामने मीटिंग हमने किया है। हम लोग को ऐसा मिला है कि जमीन है बिहार सरकार का, लेकिन जताता है कि हमारी जमीन, और उस जमीन पर हमारे गरीब लोग मकान बना करके 20 वर्ष 25 वर्ष से रह रहे हैं। उसके एवज में वो दबंग लोग उससे काम करवाता है, जिसको बंधुआ मजबूर करते हैं। बंधुआ मजबूर पर काम कराता है, अगर नहीं कराता है तो उसको वहाँ से भगाने का काम करता है, बांधने का काम करता है, पीटने का काम करता है। ये सब बातें हो रही है। इसीलिए जीतन मानी को लिखा 2015 के